नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। और उसके लिए आप मेरे वीडियोस को सीरियल नंबर से देखें और स्टार्ट टू एंड देखें। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करवाएं, खुद के नोट्स बनाएं और पूरी तैयारी और लगातार साथ साथ पढ़ाई करें। ये बहुत लेंथी कोर्स है मैथमेटिक्स का, इसको एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो सकता। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नियमित पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर रोजाना एक डेढ़ घंटा पढ़ लोगे वीडियो देख देख कर तो A+ ग्रेड आपके आ जाएगी। ये मैं यूनिट 2 जो है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन उसका जो 2B है वो करा रहा हूँ। मैंने इसकी जो 2B क्लास बनाई है ना वो हम कर रहे हैं। इसमें वीडियो नंबर ओवरऑल आप देख रहे हैं 13 है। वीडियो नंबर जो मैंने 2A और 2B को मिलाकर माना हुआ है। तो 2A में 3 वीडियो थे और उसके बाद जो 2B है उसमें वीडियो नंबर 4 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से करके वीडियो नंबर 13 है। और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो मेरी सीक्वेंस अपनी खुद की चल रही है। जैसे अभी मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर शुरू कराऊंगा 83 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले वीडियो है मेरे उसमें कुल मिला के मैंने 82 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज अलग से देता हूँ विद हिंट और सॉल्यूशन, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अपने एक सीक्वेंस बना रखी था कि आपको वो सब ध्यान रखे कुल मिला के कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए अच्छे अच्छे। फिर जब एग्जाम आएगा ना आपके उसमें कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर सो एंड सो आर इम्पोर्टेंट, इनको वापस देखें आप। लेकिन मेरे साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो फायदा होगा। आज हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ने में करा दूं ठीक रहेगा, देख देख कराने में मजा नहीं आता है। अब क्या है कि नोट्स बनाने पड़ते हैं ना आपके ताकि काम फास्ट हो जाए। सवाल क्या सवाल जो मुझे कलेक्ट करने हैं कैसे करने हैं उसको करना पड़ता है, लेकिन फिर समझा देता हूँ। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। देखिए आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल के अंदर फर्स्ट सेम में कि अगर हमें u और v दो फंक्शन जो x के फंक्शन है उनका डिफरेंशियल करना हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना हो तो u को हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, v को कहते हैं सेकंड फंक्शन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर में था। क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला था डिफरेंशियल के अंदर। अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रल। जैसे दो फंक्शन का गुणा करके उसका डिफरेंशियल निकालने का फॉर्मूला है, वैसे ही दो फंक्शन अगर u और v का गुणा हो रहा हो उसका इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला हम आज सीखेंगे इस वीडियो में विद रेस्पेक्ट टू x, जहां u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको समझा रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने हालांकि इस वीडियो में प्रूव किया है, लेकिन प्रूव कभी एग्जाम में पूछते नहीं है। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव इस वीडियो में किया है। अभी करूंगा मैं आपके सामने। पहले फॉर्मूला एक बार समझ लो याद रखने के हिसाब से। u को कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, v को कहते हैं सेकंड फंक्शन। और इसका जब इंटीग्रल करते थे ये फॉर्मूला याद रखें। देखिए फर्स्ट फंक्शन लिखो पहले तो, मैं बहुत धीमा करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से दिमाग बढ़ा लो। पहले आप लिख दिया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, याद रहेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल का सिंबल है, इसे थोड़ा बड़ा बनाना, तो ये थोड़ा बड़ा मैटर आएगा इसके अंदर। पहला फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन था ना, फर्स्ट फंक्शन यू, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू वही इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। हम करने जा रहे हैं इंटीग्रल किसका, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल के गुणे का। देखिए ये dx लिखा मैंने, यानी हम इस v का इंटीग्रल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ u का डिफरेंशियल किया था विद रिस्पेक्ट टू x, और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो कुछ आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रल करेंगे। ये फॉर्मूला है, लंबा फॉर्मूला है, मैं अभी इस फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहा हूं। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चंस करना कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन कैसे करें ये समझना थोड़ा सा, आप अगर समय देंगे इसको ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आने के बाद में आप चाहे 2 क्वेश्चन करें चाहे 20 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ नहीं आएगा तो आप चाहे उसको रट रट के 20 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, अगला नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए x cos x का आपको करना है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, x cos x का करना है विद रेस्पेक्ट टू x, मान लो। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या, cos x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट du by dx। फर्स्ट क्या है x, तो d by dx किसका, x का, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, यानी इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है इसके अंदर, cos x। इंटीग्रल करना तो dx लगाना पड़ेगा। अब ये तो है डिफरेंशियल और ये है इंटीग्रल, अब इन दोनों को गुणा करेंगे और इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इंटीग्रल, करके देख लेते हैं। x, अब आप जानते हैं ना cos x का इंटीग्रल आता है sin x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और cos x का जो आता है इंटीग्रल वो आता है sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x sin x माइनस, अब sin x इंटू 1 का मतलब sin x, और sin x का जो होता है इंटीग्रल वो आपको पता है माइनस cos x होता है। cos x का इंटीग्रल sin x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, प्लस इधर लगाते हैं। ये हो गया x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ये लो जी, हमने x cos x का किया इंटीग्रल, दिया गया। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं इंटीग्रल करते हैं cos x का तो होता है sin x, cos x का इंटीग्रल sin x होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं sin x का डिफरेंशियल करूंगा तो cos x जाना चाहिए ना, और आता ही है, आप जानते हो sin x का डिफरेंशियल cos x ही होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हालांकि इतना एग्जाम आपको नहीं करना है, लेकिन ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं आप इसको अगर समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। कभी कभी कुछ बातें और होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कभी किताब में मिस्टेक होती है, कोई मिसप्रिंट हो जाती है, कुछ और कारण होता है, आपका आंसर सही होता है लेकिन किताब में आंसर गलत है, तो आप क्या सोचते हो कि मैंने गलती की है, मतलब आपने गलती की है। तो आप ऐसे समय में अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो बिना किताब के आंसर के। कैसे बता रहा हूँ आपको, हमारा x cos x का इंटीग्रल करने से ये आया था। अब मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो ये आना चाहिए। करते हैं इसका x sin x प्लस cos x प्लस c का करते हैं डिफरेंशियल dy dx करते हैं। अब डिफरेंस करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, इसमें गुणा हो रहा है u इंटू वी, और u इंटू वी का डिफरेंशियल ये रहा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट।
एक्स का लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन फंक्शन साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स सी तो कांस्टेंट का 0 ये देखिएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स 0 लिखने की जरूरत और साइन एक्स कट जाएगा तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स। कितना आसान है बताइए आ गया ना ये देखिए ये वाला। अब यहाँ तो हमको सीधा दे दिया एक्स कॉस एक्स कई बार हमको ऐसा देते नहीं है जैसे आपसे कह दिया कि cos x इंटू एक्स स्क्वायर का आप करो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करो। अब क्या है कि गुणा हो रहा है ना cos x का एक्स स्क्वायर से। आप जानते हैं कि 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 ही होता है तो cos x इंटू एक्स स्क्वायर कहो या एक्स स्क्वायर इंटू cos x को वैसे तो एक ही बात है लेकिन फॉर्मूले में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। फॉर्मूले में क्या है कि आप अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और ये सेकंड तो कभी सवाल खत्म ही नहीं होगा। कारण क्या कि सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रल होता है। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रल होता है तो आप सेकंड फंक्शन के इसको मानते हैं एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स क्यूब बड़ा 3 आएगा फिर आगे वो एक्स की 4 4 फिर 5 कभी खत्म नहीं होगा ये नॉन एंडिंग हो जाएगा मामला। तो आपको क्या है कि एक्स स्क्वायर को आगे लिखना चाहिए और कॉस एक्स को बाद में ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का करते हैं अपन डिफरेंशियल कभी तो खत्म होगा एक्स स्क्वायर का 2x का 2 फिर खत्म होगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट फंक्शन करेंगे मान लो इसको एक तो इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स फिर माइनस कॉस एक्स का वो एंडलेस चलेगा और इंटीग्रल भी बढ़ता चला जाएगा। अब बड़े पते की बात क्या है हमें कैसे पता पड़े कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा मान है सेकंड कौन सा मान है ये पहली है। इसके लिए एक मैं कहूँगा कन्वीनियंट होने के लिए मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा रूल है कोई रूल नहीं है इट इज नॉट ए रूल लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कन्वीनियंस होगी थोड़ी सी कहना चाहिए इसको आसानी होगी। एक रूल बताते हैं ILATE आपको क्वेश्चन में 2 फंक्शन का गुणा मिलेगा आपको देखना होगा उन 2 फंक्शन में से जिनका गुणा या जिनका मल्टीप्लाई जिनका प्रोडक्ट हो रहा है उनमें किस किस प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं आप पहचान करो। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स वगैरह। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x बेस a हो सकता है log x बेस e हो सकता है log x का होल स्क्वायर हो सकता है। तीसरा है एल्जेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन जैसे 2x 3x x क्यूब x स्क्वायर इस प्रकार से। ठीक है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin x cos x sin 3x cos x इस प्रकार sin क्यूब x। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x a रेज टू x वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि जो आपको जिन 2 फंक्शंस के गुणे का इंटीग्रल निकालना है हम चेक करते हैं क्या उसमें कोई ऐसा फंक्शन है क्या आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अगर है तो वो फर्स्ट होगा दूसरा सेकंड होगा। जैसे मान लीजिए आपके साइन इनवर्स एक्स और यहाँ मान लो एक्स है इसका इंटीग्रल करना आपको ये साइन इनवर्स एक्स यानी कि इनवर्स फंक्शन आ रहा है ना तो बस हम जब करेंगे ना इसको इंटीग्रल तो इसको पहले लिख देंगे और x को बाद में कर देंगे dx बस। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं हो ये सब प्रीफरेंस से ध्यान रखना ये क्या है सारी प्रीफरेंस है चॉइस है फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस प्रकार से। इनवर्स फंक्शन है तो पहला फंक्शन इनवर्स फंक्शन ही होगा जिसको हम यू कहते हैं। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है लॉग फंक्शन है
जो log x इस प्रकार से, तो वो पहला बन जाएगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फंक्शन जो होगा एल्जेब्रिक, वो पहला बन जाएगा। अगर ये तीनों ही नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहला बन जाएगा। इस तरह से मामला चलेगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात, जैसे मान लीजिए आपको करना है इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का करना है। अब इसमें पहली बात तो दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। लेकिन आप जानते हैं ना, किसी भी फंक्शन को गुणा करो वन से वापस वही आएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू वन। इनवर्स फंक्शन है तो ये पहला बन जाएगा और ये दूसरा बन जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, बस। इसी तरह से अपन और भी काम कर सकते हैं, वो अपन अभी इस वीडियो को देखेंगे जो मैं बना रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको इनिशियल बातें बताई इसके अंदर ताकि आप समझ सको। अब मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। अब क्या होगा कि आपको समझाऊंगा तो बात समझ में जल्दी आएगी। देखिए फॉर्मूला है u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, उसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फॉर्मूला मैंने अभी लिख ही दिया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ dx फिर आएगा, बड़ा कोष्टक बना, क्योंकि ये dx तो इस इंटीग्रल के लिए है और ये dx इस पूरे इंटीग्रल के लिए। वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, u और v जो है वो x के फलन हैं, cos x, log x, sin x, कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताया था मैं फॉर्मूला प्रूव करूंगा, हालांकि प्रूव करना आपके कभी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैं कर देता हूँ। मेरा मन में आया कि इसको फॉर्मूले को प्रूव कर दूं मैं, तो मैंने देखिए फॉर्मूला यहाँ सिद्ध कर दिया। ये देखो फॉर्मूला प्रूव हो गया है, 4-5 लाइन का, ज्यादा नहीं है। शुरू से करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अभी मैंने आपको बताया था कुछ रफ पढ़ने पे कि u इंटू वी का जब करते हैं डिफरेंशियल, तो u इंटू वी का डिफरेंशियल प्लस v इंटू यू का डिफरेंशियल। ये आपने 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेम में। अब मैं कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, u और v को ये एफ एक्स और जी एक्स मान लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया, u को मान लिया एफ एक्स, v को मान लिया जी एक्स। तो जहाँ u है वहां एफ एक्स लिख दिया, जहाँ v है वहां हमने जी एक्स लिख दिया। कुछ भी मान सकते ना अपन, थोड़ा सा बाद में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने सबको u को एफ एक्स मान लिया और v को जी एक्स मान लिया। तो जहाँ u है वहां मैंने एफ एक्स लिख दिया, जहाँ v है वहां मैंने जी एक्स लिख दिया। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं, जैसे मैं आपको फिर समझाऊं एक बात और, मैंने डिफरेंशियल किया साइन एक्स का तो आया कॉस एक्स। मैंने साइन एक्स का डिफरेंस किया, अगर अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रल करूंगा वापस साइन एक्स तो आएगा। अगर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन होता है, साइन एक्स होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशियल ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे का इंटीग्रल करूंगा तो एफ एक्स जी एक्स आ जाएगा। तो देखिएगा मैंने क्या किया, क्या किया, इंटीग्रल किसका, इस पूरे का, एफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स एफ एक्स। देखिएगा एफ एक्स डी वाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी वाई, इसका भी रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने किया इंटीग्रल, तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये मैंने स्टार लगाया और ये बेसिक पॉइंट है। जैसे मैंने समझाया कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स होगा। आगे चलते हैं, यहां देखोगे। अब देखो हमें इसका प्लस इसका इंटीग्रल करना है। दो अलग अलग फंक्शन की जोड़, यानी ये वाला फंक्शन यहां से यहां तक, ये वाला, ये और ये वाला दो जुड़ रहे हैं आपस में, प्लस लग रहा है, इसका इंटीग्रल करना है।
तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ दिस इंटू दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, यानी इसका इंटीग्रल अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, बताइए, बराबर एफ एक्स जी एक्स। अब देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि ये तो मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रल अलग इसका इंटीग्रल अलग किया। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप इसको देखिए वापस से अगर ध्यान से, तो ये इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्लस है ना, इसको उधर ले गया तो माइनस हो गया। वो देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स तो पहले से था, और ये जो प्लस वाला था ये उधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस ये प्लस था ना, ये माइनस हो गया, बाकी सेम लिख दिया मैंने ये हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं एफ एक्स को यू मान लेता हूँ। याद करो मैंने शुरुआत में आपको कहा था माना यू को एफ एक्स, तो अब मैं वापस एफ एक्स को यू मान लेता हूँ, एफ एक्स को यू मान लेता हूँ। अगर मैं एफ एक्स को यू मान लू और डी बाई डी एक्स जी एक्स को भी मान लू, ध्यान देना इस चीज को, इसको तो मैंने यू माना है एफ एक्स को, और जी एक्स के डिफरेंशियल को भी माना है, इसको भी माना मैंने इसको। अब सोचने की बात क्या है, अगर जी एक्स के डिफरेंशियल को आप वी मानते हैं तो v का इंटीग्रल जी एक्स होगा कि नहीं होगा, मैं कई बार कह चुका हूं। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा। अगर जी एक्स का डिफरेंशियल v है तो v का इंटीग्रल जी एक्स होगा, तो इंटीग्रल v विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब एक तो एफ एक्स को u और एक इंटीग्रल v विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो गया। ये चीज यहाँ इसमें रखेंगे ना, इसमें रखते ही सूत्र बन गया। देखो अब मैं ये एफ एक्स की जगह u और इंटीग्रल v विद रिस्पेक्ट टू एक्स को जी एक्स देखेगा, इंटीग्रल एफ एक्स यू हो गया, और इसको मैंने v माना भी अभी आपके सामने, बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स क्या है, यू है कि नहीं है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है इंटीग्रल वी डी एक्स। ये देखिएगा यहाँ पे, तो मैंने ये जो था ना आपका जी एक्स, इसको लिख दिया इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज जी एक्स। जी एक्स है आपका, यहाँ देखिएगा, एक मिनट कहाँ गया ये, इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ, हाँ एक्चुअली वो जो डी बाई डी एक्स एफ एक्स है ना, अब ये गुणा है, जैसे इसको ऐसे गुणा कर रहा है, तो मैं ये इंटू ये लिखूं चाहे वो इंटू ये लिखूं, तो मैंने उसको पहले लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैंने यू मान रखा है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू पहले लिख दिया, और जो जी एक्स है वो इंटू हो रहा है इससे, तो जी एक्स क्या है, इंटीग्रल वी डी एक्स। देखो जी एक्स लिख दिया मैंने इंटीग्रल वी डी एक्स विद रेस्पेक्ट, तो एक बार मैं बोल देता हूँ, u इंटू वी ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप पूछिएगा प्रॉपर चॉइस फॉर फर्स्ट फंक्शन, किस फंक्शन को पहला माने, दूसरा अपना हो जाएगा। दो फंक्शन का गुणा है तो पहला कोई मान लो, दूसरा अपना दूसरा हो जाएगा। पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे माने, ये मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, आई एल ए टी। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एटसेट्रा, लॉग एक्स बेस सी, लॉग एक्स बेस ए एटसेट्रा, और भी हो सकता है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स इस प्रकार के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस थ्री एक्स इस प्रकार से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी प्रमेय, चरघातांकी फलन, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स एटसेट्रा।
दो फंक्शन के गुणे में जो आपको इंटीग्रल करना है, अगर इनवर्स फंक्शन है तो वो पहला होगा, बाकी बचा हुआ दूसरा होगा। इनवर्स नहीं है, लॉग है तो लॉग वाला फंक्शन पहला, बाकी दूसरा। ये दोनों ही नहीं है तो ये वाला एल्जेब्रिक पहला और दूसरा, इस तरह से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, आप सामने देखेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैंने बहुत ही धीमे धीमे काम किया है, एक एक चीज को समझा के किया है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 83 है। अब आप जरा इसको यूं कोरिलेट कीजिएगा कि जो पिछला वीडियो था, ये वीडियो नंबर मेरा 13 है, तो पिछला वीडियो था ना, उसमें क्वेश्चन 82 मैंने पूरे कर दिए यूनिट 1 2 मिलाकर, तो ये 83 हो गया। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखिए, अब लिख दीजिए आई लेट, आई एल ए टी। क्या एक्स स्क्वायर और साइन एक्स में कोई इनवर्स फंक्शन है क्या? नहीं है। क्रॉस ओवर नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? क्रॉस ओवर नहीं है। ए एल्जेब्रिक बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक होता है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट आएगा, फर्स्ट लिख दिया मैंने, और ये साइन एक्स सेकंड हो गया। अब हमारा फॉर्मूला लग गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इन साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो ये इंटीग्रल का निशान जो है इससे बड़ा थोड़ा सा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ साइन, ये वाला सेम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखेंगे ये सेल्फ मतलब समझ सकते हैं आप, इतना आसान है ये। एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है इनटू साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, गुणा कर देंगे, ब्रैकेट बना दिया, dx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, प्लस क्यों, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, टू कांस्टेंट बाहर निकल गया, और क्या बचा अंदर, x और साइन कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। अब देखिए, वापस इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, और एक्स कॉस एक्स का मैंने आपको अभी अभी समझाया था अपने रफ काम के अंदर, देखिए मैंने करके दिया था थोड़ी देर पहले आपको, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल करके दिया था एक्स कॉस एक्स का, कहीं ये क्वेश्चन किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। हाँ ये देखिए, एक्स कॉस एक्स अभी समझा था आपको थोड़ी देर पहले मैंने, वो ये देखिए एक्स कॉस एक्स, लेकिन फिर मैं वापस कर देता हूँ। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट का इस्तेमाल सही ढंग से करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इसका सेकंड का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ब्रैकेट का इस्तेमाल सही करना, ढंग से देखिएगा आप इसको, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट एक्स 1 होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये dx यहाँ इस पूरे में काम आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एज इट इज प्लस 2, नाउ इट इज एक्स साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स इंटू 1 होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अभी ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, तो 2x साइन एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए कॉस एक्स के यहाँ दो टर्म मेरे को दिख रहे हैं, ये भी कॉस एक्स वाला टर्म है, वो भी कॉस एक्स वाला, और ये साइन एक्स का टर्म है, तो मैंने 2x साइन एक्स को पहले लिख दिया, 2x साइन एक्स पहले लिख दिया, और इन दोनों में से कॉस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, वहां से तो 2 बचेगा, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी तो खैर है ही है, ये हमारा आंसर आ गया, इट इज आवर आंसर। मुझे आशा है कि पूरा समझ में आपको आया होगा डेफिनेटली। अब मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा, एक बार समझ आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैं
इसमें होंगे आपके 89 तक पहुंचा रहा हूँ आपको, वहां तक 89 तक इस वीडियो के अंदर। अब 84, अब जरा जल्दी करेंगे हम। आप देख पा रहे होंगे, और अगर नहीं तो आप फुल स्क्रीन पे इसको लेके थोड़ा एनालाइज भी कर सकते हैं। अंगुली से, अंगुली को स्क्रीन पर रखकर उसको जैसे फैलाते हैं ना अंगुली को, तो ये बड़ा भी हो सकता है। आप जो वीडियो से फोटोग्राफी करते हैं तो ध्यान रखते हैं इन चीजों का, वैसे कर सकते हैं, इसको बड़ा बना सकते हो आप। देखिए x log x का करना हमें इंटीग्रल, x इंटू लॉग एक्स का रूल देखिए, ILATE इनवर्स फंक्शन नहीं है, है नहीं ना। लॉगरिथमिक बिल्कुल है, ये रहा लॉग एक्स, इसका लॉग एक्स पहला फंक्शन बनेगा और x दूसरा। इस बार देखिए लॉग एक्स पहला, x दूसरा हो गया। अब क्या रूल कहता है, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी x का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड रिस्पेक्ट टू x। log x, x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस ये 1/2 बाहर निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर को x से भाग लगाएंगे, x आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस हाफ लिख दिया, और x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, उसको जरा अच्छे से लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, आंसर आ गया। आसान है, आगे चले। इंटीग्रल log x विद रिस्पेक्ट टू x। अब log x तो एक ही फंक्शन है, हम तो u इंटू v करते हैं, और चूंकि log x आ रहा है, देखिए ILAT इनवर्स फंक्शन नहीं है, log है, तो log x बनेगा फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन log x है तो मैं सेकंड किसको लूं, 1। अरे भाई किसी भी फंक्शन को गुणा करो 1 से, वापस वही आएगा ना, तो 1 बन गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब ये फर्स्ट फंक्शन, इट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकंड। तो क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इन 1 log x, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x ही होता है, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल x होगा, माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशियल 1 बाई x, और 1 का इंटीग्रल x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ x x कैंसिल हो गया, कट जाएगा, 1 ही बचेगा, 1d है, और ये x log x है, और x log x माइनस, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x होता है, प्लस कांस्टेंट लगाते ही ये x कॉमन आ रहा है, तो log x माइनस 1 प्लस सी, हमारा आंसर आ गया, है ना सिंपल। साइन इनवर्स x। अब ये वीडियो जो हम सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आप तब अच्छे से कर पाओगे जब पिछली वीडियो जो हम देखे हैं वो करोगे, तो बेस तो पहले से बनता है ना। तो हमें साइन इनवर्स एक्स का करना है इंटीग्रल। अब आई लेट करते हैं, आई एल ए टी, तो आई होता है इनवर्स, है बिल्कुल है, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड तो है ही नहीं, फिर भी कहेंगे सेकंड को 1, तो इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू। अब ये साइन इनवर्स एक्स हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया सेकंड फंक्शन। रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स माइनस इंटीग्रल
और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो शुरुआत में इसी साल। इस साल की हमने आपको 100 में पढ़ा दिया था ना फर्स्ट सेम के अंदर डिफरेंशिएशन में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का होता है इंटीग्रल एक्स। ओके, आगे चलो। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो नीचे कर दिया, ऐसे क्यों किया? कारण देखो, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करूं, डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2x आएगा, क्योंकि 1 का तो 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो मुझे -2x लेके आना है। तो मैंने क्या किया, -2 पहले से है, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दिया। एक्स भी पहले से बढ़ा, देखो एक्स भी पहले से बढ़ा है। मुझको चाहिए यहाँ पे -2x, हमारे पास है -x, तो मैंने इसको -2x कर दिया। लेकिन जब 2 ऊपर है नहीं तो मैंने क्यों कर दिया, नीचे मैंने भाग भी लगा दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स डी एक्स जो पहले से था, माइनस एक्स डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 2 से गुणा, 2 से भाग किया, माइनस को मैंने अंदर ले लिया। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। आई एज्यूम्ड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी। नाउ करो डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का -2x dx बराबर dt। अब ये जो -2x dx dt बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, जो यही है इंटीग्रल 1/√t। देखो इसको मैंने टी माना था तो √t हो गया, और ये जो दिख रहा है -2x dx dt बन गया। अब देखिए आप, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ और t रेस टू माइनस हाफ का विद रेस्पेक्ट टू t, t रेस टू -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ t रेस टू -1/2 + 1, 1 में हाफ घटाओ हाफ बच जाएगा, नीचे भी 1 में हाफ घटाओ हाफ बच जाएगा, प्लस c। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर है ये नीचे, x साइन इनवर्स x प्लस ये t की पावर 1/2 मतलब होता है √t और प्लस c, x साइन इनवर्स x प्लस रूट, और t किसको माना था आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, t को लिख दिया हमने यहाँ पे, ये था ना √t, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर है। मैं सोच रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। tan इनवर्स x, मैं अच्छे से सवाल करा रहा हूँ आपको, ट्रिकी और वो सवाल बाद में करेंगे, अभी सिंपल सवाल कर रहे हैं, फिर इसकी मैं आपके लिए एक्सरसाइज बनूंगा। एक्सरसाइज मतलब बनूंगा जब आपको सब तरह के सवाल करा दूं। अभी इसके आगे भी 2 3 वीडियो होंगे, उसके बाद में आपको दूंगा एक्सरसाइज। तो ये भी बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स की तरह ही है, यहाँ भी *1 किया था, यहाँ भी *1 कर देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये आई लेट के अंदर आई इनवर्स है ना, तो इनवर्स को फर्स्ट करेंगे। अब क्या है हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इन 1। अब देखिएगा tan इनवर्स एक्स और 1 का इंटीग्रल x होता है, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर, पढ़ चुके हो आप पहले, 1/1 प्लस x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, अब क्या है हमें इसका इंटीग्रल करना है, और अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो 2x dx बराबर dt आएगा। ये देखिएगा, अगर मैं इसको t मानू, किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, वैसे तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं हुई, मैंने सीधी कर दिया बिना इसके माने हुए। कारण क्या, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर हो तो डिनोमिनेटर का लॉग ले लो बस, और ऐसा हो रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है,
तो हमें इसका लॉग लेना है, बस ये आंसर आ गया। देखिएगा x tan इनवर्स x -1/2 और इसका ये डिफरेंशियल है तो लेंगे log ऑफ 1 + x²। माइनस तो आएगा नहीं, माइनस माइनस हाफ भी आएगा और log ऑफ 1 + x² + c। वैसे आंसर आ गया है, लेकिन कभी कभी इस फॉर्म में आंसर पूछ सकते हैं आपसे या प्रूव करने को कह सकते हैं। ये तो वही है x tan इनवर्स x, माइनस भी कर दिया। अभी जो हाफ है ना गुणा हो रहा है, ये लॉग में पता है ये ऊपर इंडेक्स में चला जाता है तो 1 + x² की पावर हाफ हो जाएगी और पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो √1 + x² + c। दोनों आंसर सही है, आप जो चाहे दो। अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 88। ये मैं आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगली वीडियो में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होंगे और उसके अगले में और भी तरह के होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ और आपको मेरे साथ साथ चलना है। अच्छा, कई ऐसे बच्चे होंगे बड़े होशियार, बहुत समझदार, उनको लग रहा है मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, वो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर ले, वो मोबाइल को आगे बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा दो आगे। और जो बच्चे बहुत कमजोर है गणित के अंदर, जो आर्टिकल ये जो आर्ट से आए थे, बायोलॉजी से आए थे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ा रहा हूँ तरीका, उस तरीके से पढ़ना। हमें करना इंटीग्रल कॉस ऑफ √x का। देखिए जब कोई भी ऐसा सवाल आता है ना तो आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो x को क्या मानेंगे, t², ताकि √t²t बन जाए। देखिए मैंने माना x को t²। नाउ डिफरेंशिएट x है ना, तो dx = t² का 2t होता है और dt, dx = 2t dt। आई लेट देखा, आई नहीं है, लॉगरिथमिक इसमें वो भी नहीं है, मैंने कैसे कर दिया इसको, एलजेब्रिक है इसमें, तो गलती से कर दिया इसको। चलो पहले तो ये काम करते हैं, x को मैंने क्या माना था, t², तो cos √t² इंटू dx, dx हो जाएगा 2t dt, और t² का रूट होता है t, तो cos t × 2t dt, 2 बार आ जाएगा cos t × t या t cos t। यहाँ देखिए मैंने गलती से इसको राइट कर दिया, अरे भाई नहीं है लॉगरिथमिक, ना इनवर्स है ना लॉगरिथमिक है, इनवर्स भी नहीं है, एल्जेब्रिक है, क्योंकि ये आ गया ना यहाँ पे टी, टी होता है एल्जेब्रिक, तो लॉगरिथमिक भी नहीं है इसके अंदर, एल्जेब्रिक है, तो जो एल्जेब्रिक उसको पहले लिखेंगे, तो वो टी को मैंने पहले लिख दिया और इनटू cos t विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर दो तो फिर बाहर रहेगा ना, दो तो सबसे बाहर रहेगा और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब वही बात फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी cos t का, ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये हमने चेंज किया ना सब्स्टिट्यूट करके, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू ये इंटीग्रल वापस सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू टी, ये dt इसके इंटीग्रल के लिए, वो dt इस पूरे इंटीग्रल के लिए है, बराबर 2 ब्रैकेट शुरू t, और cos t का इंटीग्रल sin t होता है विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होता है, और cos t का इंटीग्रल होता है sin t विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, इज इक्वल टू 2, ये t sin t माइनस sin t × 1 तो sin t होगा, और sin t का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos t, ब्रैकेट में माइनस cos t, 2 t sin t माइनस माइनस प्लस cos t + c। लेकिन आंसर नहीं है ये, हमने माना था t, वास्तव में सॉल्व में x² था। अब एक बात सोचने की है, अगर x = t² है तो क्या मैं t को √x कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। अरे भाई t² की वैल्यू x है तो t क्या हो जाएगा, √x, तो जहां भी t दिख रहा है वहां √x लिख देंगे, तो 2 √x sin √x प्लस cos √x + c, तो ये आंसर आएगा। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने 3 फंक्शन को गुणा करके बनाया है, x × tan x × sec²। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो u × v के लिए, तो हम थोड़ा चेंज करेंगे ना, हम कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करके इसको छोटा बना देंगे। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, यही कलाकारी है। आप ढूंढो क्वेश्चन में कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल मिल रहा हो,
और भाई 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है ना, 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो 10x को t मान लेंगे। देखो 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, तो हमने 10x को t मान लिया, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये हमने क्या किया, अब इंटरेस्टिंग चीज किया, आपने 10x को t माना है, आपने 10x को t माना है, तो x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t, ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर tan x की वैल्यू 2 है, तो अगर tan x की वैल्यू t है, तो x का मतलब tan इनवर्स t। एक्चुअली tan इनवर्स कोई भी होता है वो एंगल होता है, तो x एक एंगल है, कैसा एंगल, जिसकी टेंजेंट लेने से t आता है, ऐसा एंगल x को कहेंगे tan इनवर्स t। अब देखिएगा हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये x की जगह लिख देंगे tan इनवर्स t। tan x को आपने t मान रखा है, और sec स्क्वायर x dx जो होता है वो dt होता है, बस। अभी आपके आ गया, देखो अब दो फंक्शन हो गए, tan इनवर्स t और t, क्योंकि इसमें इनवर्स आ गया है, इसलिए इनवर्स फंक्शन ही पहला फंक्शन होगा, ये दूसरा होगा। और फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल सेकंड। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। tan इनवर्स t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1, सॉरी ये t है, ये tan इनवर्स t का विद रिस्पेक्ट टू t होता है डिफरेंशियल 1/1 प्लस t स्क्वायर, और t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर बाय 2। अभी क्या था हमने, अब t स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t बटा 2 माइनस ये 1/2 बाहर निकाल दिया, ये 1/2 बाहर निकाल दिया, अब क्या बचा ऊपर, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, मैंने क्या किया, टी स्क्वायर में एक जोड़ के एक घटा दिया। अभी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो टी स्क्वायर तो आएगा, लेकिन मैंने इसको ऐसे देखा था कि वो नीचे की तरफ बन जाएगी, तो ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बटा 2 माइनस आप, अब आप इसमें इसका भाग लगाओगे एक आएगा। देखिए हम साथ में इंटीग्रल करने जा रहे हैं, तो दिस अपॉन दिस वन का इंटीग्रल, ये ना बाहर इंटीग्रल लिखा हुआ, माइनस ये माइनस हाफ तो देखो बाहर था, वो बाहर लिख दिया, भूल जाए इसको, दिस अपॉन दिस वन का इंटीग्रल माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल। अभी टी स्क्वायर tan इनवर्स टी बटा 2 है ही, माइनस हाफ, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का तो सीधा ही आप जानते हो होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। अब देखिए टी स्क्वायर आपने टी किसे माना था, अब टी माना था tan x को, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, और tan इनवर्स टी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा x, ये x हो गया बटा 2 माइनस हाफ, टी का मतलब tan x, देखिए आपने टी को माना था tan x, और tan इनवर्स टी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस सी, x tan स्क्वायर एक्स बटा x, यानी कि x/2 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू 1 tan x अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ इंटू एक्स का मतलब x/2 या हाफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से धीमे धीमे, आपको कोई चीज अगर देखनी हो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या उसको फैला के देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये आप कोशिश भी करके मत देखना, क्यों आप अगर इसको फॉरवर्ड करना चाहोगे तो फॉरवर्ड होगा नहीं किसी को आगे सॉल्यूशन, ना ये डाउनलोड होगा, तो आपको अपने मोबाइल में देख के इसको करना है। कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप करना है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।